नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम को सब्सक्राइब करने का, सपोर्ट करने का। इकोनॉमी के ऊपर, आपकी रोजी रोटी के ऊपर ऐसा चैनल भला आपको कहाँ मिलेगा। एक बड़ी सनसनीखेज खबर है जिसके ऊपर मैं पहले भी एक बार खबर दे चुका हूँ कि अगर आप विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं तो एक साल में जो उनकी कॉस्ट है वो 20% बढ़ गई है, और ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आई है आज। 20%। इसमें सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट ही 9% रुपया टूटा है, और साथ में पाउंड स्टर्लिंग के खिलाफ, जी हाँ, अगर आप ब्रिटेन भेजते हैं पाउंड स्टर्लिंग के खिलाफ और ख़ास तौर से यूरो के खिलाफ भी 20% के आसपास, 15% के आसपास जो है करेंसी हमारी टूट गई है। जो 100 रुपये के आसपास यूरो होता था या पाउंड स्टर्लिंग होता था, अब वो 115 120 रुपये का मिलता है। तो रुपए का डेप्रिसिएशन और साथ में खास तौर से यूरो का और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का जो डेप्रिसिएशन है, इसने जो कॉस्ट है उसको बहुत बढ़ा दिया है। इवन 50 रुपये 55 रुपये के आसपास का जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता था, जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, अब वो 60 रुपये क्रॉस कर गया है रुपया जो है पर डॉलर पे। तो आपके हार्वर्ड जाने की कॉस्ट हो, ऑक्सफोर्ड की है या मेलबोर्न में या ब्रिस्बेन में आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट में 5 लाख से 14 लाख रुपए पर ईयर का इजाफा हो गया। 5 लाख से 14 लाख का पर ईयर का इजाफा हुआ है। तो जो आपका सपना था कि बाहर जाके आप पढ़ेंगे, वो सपना मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमारे जो आउटसाइड के जो रेमिटेंसेस थे, वो रेमिटेंसेस मतलब जो पैसा एजुकेशन के लिए भारत से बाहर जाता था, उसके अंदर सिर्फ पिछले साल की अपेक्षा 2025 के अंदर करीब 25% की कमी आ गई है। तो आउटसाइड की जो रेमिटेंसेस जाती हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल ही क्या कहते हैं, डाउन हुई हैं 25%। इसके अलावा रुपए के जो कीमत तो हुई है, उसके अलावा ट्यूशन फी वगैरह जो थी और बाकी जो उनके चार्जेस थे वो बढ़ गए हैं। करीब करीब 10% का इंक्रीज उसमें हुआ है। जैसे कि 2024 और 25 के अंदर मैं आपको बताता हूं कि हार्वर्ड के अंदर जो कॉस्ट था वो 1 लाख रुपए, एक साल की कोर्स का फीस का था, वो उसमें 4.3 लाख की वृद्धि हुई है। और हार्वर्ड में ही जब आप पढ़ते हैं तो आपके जो खाने पीने के एक्सपेंसेस हैं, उसमें करीब करीब आपकी 2 लाख रुपए की 2024 के मुकाबले 2025 में वृद्धि हो गई है। तो यानी कि आपका जो एक साल का जो बिल आता है, वो जहां पहले आपका 63 से 69 लाख रुपए आता था, 62 से 75 लाख है, तो 5 से 6 लाख रुपए आपका यहाँ इजाफा हो गया। अगर आप ऑक्सफोर्ड में जाते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि यूके के अंदर जो हमारा पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले हमारा रुपया तो 15% टूट गया वहाँ पर, तो वहाँ पर जो कॉस्ट है एक साल की सिर्फ 11 से 14 लाख बढ़ गई है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हैं यहाँ पर, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट जहाँ पहले एक साल की 42 लाख से 45 लाख आती थी, अब 53 लाख से 54 लाख आ रही है। यानी कि 10 से 11 लाख रुपए आपका खर्चा जो है वो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बढ़ गया है। तो आप ब्रिटेन जाओ या अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ या कहीं किसी और देश में जाओ, हालात ऐसे हो गए हैं कि आप अब अपने बच्चों को भेज नहीं सकते। तो ओवरऑल जो कॉस्ट ओवररन्स हैं वो 20% हो गए हैं। यानी कि 20% का जो इंक्रीज है, ये एक हॉरिबल इंक्रीज आप उसको कह सकते हैं कि ऐसे में तो लोग कहेंगे अब तो हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और जब आप 40 से 50 लाख 60 लाख की फीस एक साल के अंदर अगर आप दे रहे हो, तो 2 साल का जो कोर्स होगा तो 1-1 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट आ रही, तो आप उसको कैसे बेयर करोगे? ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे जो 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं? और ये सारा का सारा जो एक तरह से कहा जाए लोगों पे मुसीबत टूटी है, ये उनके लिए भी टूटी है जो अपने बच्चों को पायलट बनाना चाहते हैं। वो पायलट बनाने के लिए उनको जो बाहर भेजना चाहते थे, उनको भेजते थे, तब खर्चा 1 करोड़ का आता था। अब वही खर्चा पायलट बनाने का भी 1 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गया है। तो आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इतनी महंगी शिक्षा कहाँ से देंगे? ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये परेशान करने वाली हैं। और फॉरेन की एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी एक साल के अंदर, 2024 और 2025 के मुकाबले, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो बच्चे अब बाहर भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतनी भारी फीस तो कोई एफर्ट कर भी नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।